हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। कहते हैं कि नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़रें बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों की ज़रूरत नहीं, मतलब कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आज के इस पर्पस में हम आए हैं कूलम्स लॉ को लेकर। तो साथियों, इस कूलम्स लॉ में हम लोग जानेंगे इसके नियम को, और ये नियम कब दिया था और इनका पूरा नाम क्या है, इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए, बस आइए। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का सर्वप्रथम थ्योरेटिकल चीज़ माना जाता है, यहीं से शुरुआत होता है वहाँ का कुछ कहानियाँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कूलम्स लॉ ने क्या कहा था। तो इनको जानने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए, उसने इसका जो पूरा नाम है चार्ल्स अगस्टिन कूलम। पूरा नाम क्या है? चार्ल्स अगस्टिन कूलम, ठीक है, चार्ल्स अगस्टिन कूलम। ये जो नियम दिया था वो 1750 ईस्वी में दिया था, ठीक है। इसने अपने नियम में क्या कहा, तो आइए क्या कहा। उसने दो रेस्ट पॉइंट चार्ज को लिया, मान लो यहाँ एक Q1 है और यहाँ एक Q2 है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? इन दोनों चार्ज के बीच उसने एक रिलेशन स्थापित किया। तो इनमें उसने पाया कि इन दोनों चार्ज के बीच कोई क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स आरोपित हो रहा है, ठीक है। तो अपने स्टेटमेंट में कहा कि देखिए, कोई भी दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच, चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं रखता, कोई दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेज के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के डिस्टेंस का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपनी बातों में कहा। तो इन बातों को अगर हम लोग लिख ले तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या कहा था स्टेटमेंट में? कहा था कि दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच, दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, दोनों चार्जेस के समानुपाती एवं उनके बीच का डिस्टेंस का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो साथियों, एक बार स्टेटमेंट को अपने दिमाग में भरो। दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेस के समानुपाती एवं उनके दोनों चार्जेस के गुणनफल के, सॉरी यहाँ गुणनफल लिख लीजिएगा, गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच का डिस्टेंस का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए उसके स्टेटमेंट से हम लोग देखते हैं क्या कहा उसने। फ्रॉम स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या कहा कि F समानुपाती दोनों चार्ज का क्या है? गुणनफल। तो हम इसको मोड में तैयार करते हैं। क्यों करते हैं भाई? करने का मकसद है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, निकलेगा पॉजिटिव, ठीक है। मोड के अंदर कुछ भी घुसेगा, निकलेगा पॉजिटिव। तो इसके लिए हमें दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर Q2 चार्ज है, तो इन दोनों के गुणनफल का समानुपाती समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं एक बार। और साथ ही यहाँ पर और दूसरी बात उसने कहा था कि F समानुपाती उनके बीच के डिस्टेंस का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये काम करते हैं हम लोग, इसको टैकिंग फॉर्म में, मतलब कंबाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है, कंबाइन कर लेते हैं। तो टैकिंग कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। तो टैकिंग कंबाइंड फॉर्म इसका देखते हैं। तो F समानुपाती इसमें अब निकल जाएगा, तो इसमें Q1 बढ़िया से और Q2 बढ़िया से, और बाय इसके बीच का डिस्टेंस का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को सबको दिक्कत है? अब यहाँ पर हम अगर चेंज करेंगे कि इस समानुपाती को हटाएंगे तो इनके बदले क्या लाएंगे, तो इनके बदले लाएंगे के को लाएंगे। किसको लाएंगे? के को लाएंगे। तो के को लाएंगे तो यहाँ के इंटू Q1 इंटू Q2 और बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सबको दिक्कत हो रहा है कि के क्या है, कोई सवाल पूछ रहा है। चलो ठीक है, जो इसका भी सवाल का जवाब हम दे देते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर के क्या है, तो के वेर, यहाँ पर के को जान लेते हैं। तो के जो है, के क्या है, तो के एक है कापा कांस्टेंट। कापा कांस्टेंट, उसने क्या नाम दिया? कापा कांस्टेंट। याद हो जाएगा ना भाई साहब, कापा कांस्टेंट। इसी को कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई आगे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर के का मान अलग अलग जगह में अलग अलग रूप से होता है। तो हम लोग सबसे पहले केस 1 में चलते हैं। तो केस 1 में क्या है कि दोनों चार्ज के बीच क्या हो, दोनों चार्जेस के बीच, अगर दोनों चार्जेस के बीच रख दिया जाए किसको, एयर या वैक्यूम हो, क्या हो, हवा या निर्वात हो, तो ऐसी परिस्थिति में के का मान क्या होगा? तो साथियों के का मान हो जाएगा के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नट। अब सबको दिक्कत कर रहा है एप्सिलॉन नट क्या है, तो सुन लीजिए। एप्सिलॉन नट जो होता है ये कहा जाता है एप्सिलॉन नट, इसको बोलते हैं इस चिन्ह को एप्सिलॉन नट। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नट जो होता है परमिटिविटी है, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी है ऑफ किसका, एयर या वैक्यूम का, एयर या वैक्यूम का, यानी कि एयर या वैक्यूम का पारावैद्युतांक है। ठीक है, तो अगर ऐसी परिस्थिति है तब देन क्या हो सकता है कि अगर हम कंप्लीटली कोई फॉर्मूला निकालें तो F इक्वल टू क्या होगा, तो के की जगह हम इतना रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नट और इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो केस इसके लिए है, एयर या वैक्यूम के लिए। अगर हम लोग कभी देखें कि केस 2 में अगर एयर या वैक्यूम को छोड़कर, किसको छोड़कर, एयर या वैक्यूम को छोड़कर, इसका मतलब है कि दोनों चार्ज के बीच क्या होगा, दोनों चार्जेस के बीच क्या होगा, मीडियम होगा, दोनों चार्ज के बीच मीडियम होगा। मीडियम में क्या हो सकता है, हवा या निर्वात को छोड़ दो, उसके बाद जो भी मीडियम आएगा सब क्या है, वो मीडियम में आ जाएगा। तो हो तो क्या हो तो ऐसी परिस्थिति में के का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नट। तो ये फिर एप्सिलॉन नट नहीं होगा, ये जो बिंदी है ये ख़त्म हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर तुम्हारा जो एप्सिलॉन नट है वो क्या है, तो एप्सिलॉन क्या है, तो वो परमिटिविटी किसका है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये मीडियम का परमिटिविटी है, किसका परमिटिविटी है, मीडियम का परमिटिविटी है। तो यहाँ अंतिम में हम कह सकते हैं कि जो इसका फॉर्मूला निकलेगा कोई मीडियम में, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर। इनके बीच ये आपका कुछ फॉर्मूला आया। तो साथियों और कुछ बातें हैं इनसे जुड़े हुए, वो अगले क्लास को करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक वीडियो को छोड़ते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमेशा दूसरों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सके और आप लोगों को हम बढ़िया से बढ़िया ज्ञान देने का प्रयास कर सकें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे रहिए। गुड, थैंक यू।